हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो यार चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले अच्छी अच्छी वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। मेरा नाम मजार मेरा है। नाम नदीम। तो यार अगर अभी तक आप लोग ने हमारे इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर बात करनी कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देनी है तो दे सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, बिल्कुल। और सब्सक्राइब से बेल आइकन लाजमी प्रेस कर लेना क्योंकि उसके बगैर कोई नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो भाई साहब वीडियो का टाइटल है अरबों में अब भारत का दबदबा शुरू। अच्छा, मतलब कि अरबों के अंदर भारत का दबदबा किस देखते तरह हैं से आज शुरू हो वीडियो। गई है, तो अब वीडियो देखेंगे तभी पता लगेगा। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। हिंदी नॉलेज शो का ये वीडियो है, तो कानून करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज की तारीख में अमेरिकी सेना का बजट करीबन 750 अरब डॉलर है। ओए होए होए। ओए काफी होए। बड़ी रकम है। दरअसल जो चीन का रक्षा बजट है ना, ये उससे 3 गुना बड़ा है। अच्छा, भारत के रक्षा बजट से 10 गुना बड़ा है और रूस के रक्षा बजट से 14 गुना ज्यादा बड़ा है। ओए। आप समझ सकते हैं कि अमेरिका अपनी कितना सेनाओं डिफेंस पर पे खर्च हर कर रहा साल कितना भयंकर पैसा खर्च करता है। लेकिन इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि आज अमेरिकी राष्ट्रपति अगर वर्ल्ड मैप पर कहीं पर भी उंगली रख दे और कहें कि यहाँ पर मुझे कार्रवाई करनी है, तो 1-1.5 घंटे के अंदर वहां पर अमेरिकी सेनाएं पहुंच जाएंगी। दावा क्योंकि दादा। अमेरिका की प्रेजेंस दुनिया के हर एक कोने में है, हर एक महाद्वीप पर है, और दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं जो अमेरिकी फायरिंग रेंज में ना आता। ओए होए होए। इससे आप समझ सकते हैं कि ऐसे अमेरिका मिसाइल की है। वर्ल्ड में इतनी ज्यादा डोमिनेंस आज तक क्यों रही है? क्योंकि अमेरिकी सेना इतनी ज्यादा मजबूत है, वो अपने देश की हितों की रक्षा पूरी दुनिया में करती है। ये तो है। और अगर भारत ये को भी बात एक तो बड़ी बिल्कुल ठीक सुपर है। पावर बनना है तो हमें भी अपनी सेना को इतना ही मजबूत बनाना होगा। सही बात। सही कहा, ये तो है, ये हकीकत 750 है। अरब डॉलर कहां से लाएगा? ये बहुत बड़ी रकम है। ये भारत की टोटल जीडीपी का 1/3 है। तो फिर भारत बिल्कुल। की सेना पर इतना सारा पैसा खर्च करने के लिए लाए कहां से? तो इसका जवाब भी हमें अमेरिकी सेना से ही मिलता है। अच्छा। दरअसल अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है ना, वो भारत से 7 गुना बड़ी है, करीबन 21 ट्रिलियन डॉलर की। लेकिन फिर भी अमेरिका बहुत ही कम पैसा अपनी इकोनॉमी से निकालकर अपनी सेना में डालता है। तो फिर अमेरिका अपनी सेना पर पैसा खर्च कहां से करता कैसे है? करता है? जवाब है हथियार बेचकर। ओ। अमेरिका बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा में हथियार बेचता है। दुनिया का नंबर 1 हथियार बेचने वाला देश है। अच्छा। और पहले जो नंबर पे। मुनाफा उससे मिलता है, उसी मुनाफे का इस्तेमाल करके वो बहुत ही एडवांस हथियार तैयार करते अच्छा। हैं। और इसीलिए इतना भयंकर खर्चा करने के बावजूद उनकी अर्थव्यवस्था पर जरा भी दबाव नहीं पड़ता। तभी और तो भारत मैं भी अब बोलूं। पिछले 1.5 साल हाँ से ना, यही दुनिया करने के हर में मुल्क जुटा में हुआ लड़ाई है। लगाई हम रखता बहुत है, ही इस पे aggressively फर्क क्यों नहीं पड़ता? हथियार मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे थे। और मैंने आपको 1-1.5 महीने पहले खबर भी दी थी कि यूएई और सऊदी भारत से भारी मात्रा में हथियार खरीदने वाले हैं। इसको लेकर बातचीत शुरू हो हाँ, चुकी है। हाँ। इसके अलावा फिलीपींस को तो ऑलरेडी हाँ, बरबोस मिसाइल दे चुके हैं। चुके हैं। वियतनाम और इंडोनेशिया को भी हम दूसरे नए हथियार बेचने वाले हैं। अच्छा। इसके अलावा मलेशिया को भी तेजस लड़ाकू विमान हम बेचने वाले हैं। लेकिन बातें अब यही नहीं रुकने वाली। मैंने आपको बताया था कि भारत जो अरब वर्ल्ड की हथियार मार्केट है उसे डोमिनेट करेगा। उसकी शुरुआत भारत ने कर दी है। खबर ये आई है कि बहरीन जो अरब वर्ल्ड का एक छोटा लेकिन बहुत ही अमीर देश है, बहरीन उसने बिल्कुल भारत अमीर। से संपर्क किया। अब से कुछ दिन पहले संपर्क अच्छा। किया कि आप हमें अपना अर्जुन MK2 टैंक बेच दीजिए। अच्छा। बहरीन की बहुत इस बोला रिक्वेस्ट को उन्होंने। भारत ने एक्सेप्ट कर लिया है और आज बहरीन और भारत के बीच अर्जुन MK2 टैंक को लेकर बातचीत शुरू हो चुकी अच्छा। है। दोनों देशों के वाह प्रतिनिधि बे। इस पर बातचीत कर रहे हैं कि कितने टैंक इंडिया क्या बहरीन कर रहा है? खरीदेगा, उनकी कीमतें क्या होंगी, क्या बहरीन कुछ स्पेसिफिक अपने बदलाव करवाना चाहता है क्या टैंक में, या फिर सेम टैंक ही खरीदना चाहता है। जब ये सारी चीजें फाइनल हो जाएंगी उसके बाद भारत बहरीन के बीच में एक डील साइन होगी और भारत को पैसा मिल जाएगा। भारत टैंक सप्लाई करना शुरू कर देगा और ये भारत के लिए एक 200 बहुत लेता है, बड़ी 300 achievement लेता है, है। कितना अब ऑर्डर बिल्कुल, जितना अरब दे। मार्केट 100 के लेता है, अंदर बिल्कुल। भारत की धाक बढ़ती जा रही है। पहले यूएई ने भारत से हथियार खरीदे थे, अब सऊदी बातचीत कर रहा है, अब बहरीन भी आ गया है और बताया जा रहा है कि कतर भी भारत से हथियार खरीदने की लाइन में। अच्छा। और आज की स्थिति ये हो गई है समझ कि सारों पे पूरे अरब अरबों पे वर्ल्ड दबदबा जितने हाँ भी ना। अमीर अमेरिका और बैठ गया। ताकतवर देश वही तो। सब भारत से हथियार खरीदने के लिए लाइन में खड़े हैं। और इससे भारत को बहुत फायदा होने वाला है कि जो टैंक हथियार बड़ा हम इन देशों को जबरदस्त लग रहा बेचेंगे, है। हाँ ना, उससे हमें जो बहुत फायदा advance है। हाँ होगा, ना। उस फायदे से हम इनसे भी ज्यादा कहीं एडवांस हथियार तैयार करके अपनी सेनाओं को मजबूत करेंगे। और सही जो बात। अमेरिका ने साइकिल चलाया था, हम भी सेम वही साइकिल
रिपीट करेंगे। हालांकि भारत के इन एफर्ट्स पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। इधर ये वीडियो खत्म यार, मतलब कि ये बात पहले हम भी सोचते थे वजाद के अमेरिका इतने मुल्कों में लड़ाई भी लगाई रखता है तो इसकी बिल्कुल कोई असर नहीं पड़ता, ना उसकी इकोनॉमी पे ना बैठती ना कुछ होता है, बिल्कुल असर ही नहीं पड़ता ना। घोंचू लाल पीछे से कारोबार हाँ ना, ये हथियारों बेच के उसमें जो मुनाफा मिलता है वो सेना पे लगाता, वही हथियार बनते थे, वही सब कुछ सब कुछ दुनिया का एक से बढ़ के एक हाँ ना। लेकिन अब इंडिया भी बहुत अच्छे हथियार बना रहा है। जिस तरह आप देखो अरब के अंदर बिल्कुल आज बहरीन ने राब्ता कुछ टाइम पहले किया इंडिया से कि भाई हमें आपका अर्जुन मार्क 2 जो टैंक MK2 वो चाहिए। इंडिया ने आज उसको एक्सेप्ट करके अब इन दोनों की आज बात देखो ना, इंडिया ने भी वो चाल दी है अमेरिका वाली। बिल्कुल भाई, अब इंडिया देखो बेचेगा यार। देखो अमेरिका क्यों कामयाब है, रशिया क्यों कामयाब है, उन्होंने अपनी चीजें बनाई है और दुनिया ने उनको बिल्कुल। अगर इंडिया भी अपनी चीजें अच्छी बनाएगा तो दुनिया उनसे लेगी। बिल्कुल, जैसे ब्रून मिसाइल फिलिपीन ने दिया है, जैसे तेजस इंडोनेशिया से बात चल रही है। अब ये जो टैंक की बात बहरीन के साथ आ गई, बहरीन ने खुद अपने मुंह से बोला कि भाई हमें आपका ये टैंक। बिल्कुल, कतर भी लाइन में खड़ा हुआ है और एक मुल्क है वो भी है लेने में। ये वजह इंडिया भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 3 4 5 साल लग सकते हैं इस मामले में। इंडिया बहुत इस गेम में आगे आ जाएगा, डिफेंस के मामले में, एक्सपोर्ट के मामले में बहुत आगे निकल जाएगा। ये बस अमेरिका को देख के भाई देखना क्या है, लोग इससे कमाइयां कर रहे हैं, रशिया से कमाई कर रहा है, जो बड़े बड़े देश है, रूस है, फ्रांस है, ये कमाई जर्मनी है, ऐसी टेक्नोलॉजी से कर रहे हैं। बिल्कुल, अब इंडिया को अब देखो कितने मतलब क्या पता 100 टैंकों का ऑर्डर मिलता है, 200 का मिलता है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर इंडिया को बड़ी खेप का ऑर्डर मिल जाता है, इंडिया के वारे नहीं। बिल्कुल, बहरीन बड़ा अमीर मुल्क है, वजह है छोटा सा है, लेकिन कम अज कम 100-150 टैंक होगा ऑर्डर, कम अज कम। रेतली इलाके में सारी रेत ही रहती है। अच्छा, फिर हो सकता है 100 से ऊपर ही होंगे ये ऑर्डर बहुत। बिल्कुल, मैं कहता हूँ अगर ये हो तो इंडिया के लिए गोल्डन जुबली है, बिल्कुल मतलब गोल्डन चांस है। इंडिया जो पैसा आएगा ये सेना पे लगाई है, ये डिफेंस के मामले में लगेगा। तो अभी फिलहाल सेना पे ना लगे ना, इंडिया जो इस तरह का पैसा आ रहा है इंडिया का वो लगे इंडिया के डिफेंस सिस्टम जो बनते हैं, जो मिसाइल्स बनते हैं, जो वेपन्स बनते हैं। फिलहाल जब एकदम भरमार इंडिया ने वेपन्स की अपनी मार दी ना, फिर जब उनको ऑर्डर्स पे ऑर्डर मिलेंगे फिर वो सेना और सारी चीजों पे बने। फिर इनको चीजें बनाने पे ध्यान देना चाहिए इंडिया का, क्योंकि बहुत इमेज पॉजिटिव इमेज निकल के जा रहा है इस दुनिया के अंदर, खासतौर पर हथियारों के मामले। बिल्कुल सही बोला वजाद, इसमें कोई शक नहीं। इंडिया की जो डिफेंस के मामले में हथियार है बड़े जबरदस्त, मिसाइल से ये साबित होता है कि देखो ना, अगर फिलिपीन ने लेना होता तो किसी और मुल्क से भी ले सकता है, रशिया से भी ले सकता है, चूज इंडिया। बिल्कुल, चूज इंडिया। यही बात है। बिल्कुल, तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है। वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो बाय।